Hello students, for today's video I have taken a topic from 12th chemistry, that is coordination compound. Children, coordination compounds को दो या दो से ज़्यादा नॉर्मल सॉल्ट्स को मिक्स करके प्रिपेयर करते हैं और उनको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल को यूज़ करती हूँ, दैट इज़ पोटेशियम साइनाइड। और उसको हम मिक्स कर रहे हैं एक और सॉल्ट में, पोटेशियम साइनाइड को मिक्स करेंगे हम फेरस साइनाइड के साथ, और इन दोनों को मिक्स करके वी विल ऑब्टेन अ न्यू सॉल्ट विच इज़ नेम्ड एज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, तो बच्चे ये जो न्यूली ऑब्टेन्ड सॉल्ट है जिसको मैं एक बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम समझते हैं कि इस कंपाउंड के पास ऐसी कौन सी स्पेशल कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको एक सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड में डाल दिया गया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा इसका स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इसके जो आयंस हैं लाइक आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे आयंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली लॉस कर चुके हैं। ना आयरन अपने कैरेक्टर यहाँ पे शो करेगा, ना कार्बन अपने कैरेक्टर्स यहाँ पे शो करेगा, और ना ही नाइट्रोजन। इवन अगर हम इनको केमिकली टेस्ट करते हैं तब भी इस कंपाउंड में आयरन, कार्बन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली लॉस्ट देयर आइडेंटिटीज। तो इस वजह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल नॉर्मल सॉल्ट विच retain its identity in solid as well as in सॉल्यूशन स्टेट। अब ये कौन सी आइडेंटिटी की बात हो रही है बच्चे, कि जब हमारे पास ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है जिसके आयंस अपनी आइडेंटिटी तो लॉस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डिज़ोल्व करके एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हम एक यहाँ पे न्यू थिंग देखेंगे कि ये जितने भी कंपोनेंट्स इस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड इनक्लोज थे, दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड जितना भी कम्प्लेक्स है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो बच्चे यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि जब तो ये सॉल्ट प्रिपेयर किया गया तो जिन आयन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर ये बना लाइक आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के बाद अब ये जो नया कंपाउंड बना है जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड क्लोज्ड है, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो इसलिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड जितने भी आयंस हैं हम इनको टोटल मिलाकर कहते हैं कम्प्लेक्स आयन। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ये जो आयरन साइनाइड 6 है विथ 4 नेगेटिव चार्जेस, इट इज़ नेम्ड एज कम्प्लेक्स आयन। और इस कम्प्लेक्स आयन के इनसाइड क्या क्या प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। तो बच्चे इसके पास कम्प्लेक्स आयन के पास है सबसे पहले आयरन। ओके, तो आयरन होता है बच्चे सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्प्लेक्स आयन का सेंट्रल मेटल आयन। और इसके अलावा ये जो हम देख रहे हैं साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं, आयंस। ओके, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं आयंस हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर नेम्ड एज लिगेंड्स। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कम्प्लेक्स आयन कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच आर नेम्ड एज लिगेंड, एंड दिस कम्प्लेक्स आयन will retain its identity even in the solution or in the melt state. So students, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही तरह एक और कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है जिनको कहते हैं डबल सॉल्ट। ओके, तो अब हम जानेंगे कि ये डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो इफ़
हम डेफिनेशन को समझते हैं तो स्टार्टिंग में हम सेम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि डबल सॉल्ट भी 2 और मोर नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करके बनाते हैं और उनको क्रिस्टलाइज होने देते हैं, तो जो न्यू सॉल्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ कॉल्ड डबल सॉल्ट। लेकिन अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बेटा डबल सॉल्ट के जो आइंस होते हैं जिनसे उनको प्रिपेयर किया गया है वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लॉस नहीं करते हैं। तो मैं उसके लिए भी आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट, ओके। दूसरा सॉल्ट मैंने यूज़ किया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, और इसमें हम डाल देते हैं वाटर और इनको मिक्स करके एक न्यू सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, ओके। और साथ के साथ हम क्या करते हैं, इसके वाटर मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेटेड हैं मैं उनके भी नेम मेंशन कर देती हूँ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 24। हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड इन दिस सॉल्ट। तो बेटा ये जो सॉल्ट ऑब्टेन हुआ है दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। अब इस कंपाउंड को डबल सॉल्ट नेम क्यों दिया गया, बिकॉज इसमें जितने भी आयन है जैसे पोटेशियम है, सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, इवन वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेंगे, ओके। हम यहाँ पर अगर पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का, सल्फेट मॉलिक्यूल का टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि सारे आयंस ने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। दिस इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट्स की एक और स्पेशलिटी है, वो ये कि जब हम डबल सॉल्ट्स को वाटर में मिक्स करते हैं, जैसे सपोज ये K2SO4 Al2SO4 थ्राइस एंड 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बेटा इस कंपाउंड का नेम होता है पोटाश एलम। बहुत कॉमन कंपाउंड है, आपने बहुत बार उसका नाम सुना होगा, पोटाश एलम का, ओके। तो अब अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। ये सारा का सारा कंपाउंड आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। के पॉजिटिव के आयन सेपरेट हो जाएंगे, सल्फेट के आयन सेपरेट बन जाएंगे, एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स अलग से फॉर्म हो जाएंगे एंड 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यही एक और डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया था तब हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया था, तो जितने कंपोनेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड थे वो एज इट इज़ रहे थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा था। लेकिन डबल सॉल्ट में ये जो कंपाउंड है वो फुली आयनाइज हो जाता है इनटू देयर आयंस। सो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बच्चे डबल सॉल्ट में हम सॉल्ट्स को, नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करके जो कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो डबल सॉल्ट है, जिसमें डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और उसमें उसको जब हम आयनाइज करते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है इनटू द सिंपल आयंस। और लास्ट में एक पॉइंट है कि क्योंकि ये सिंपल आयन में डिसोसिएट हो जाता है तो हम इनकी प्रेजेंस को किसी भी केमिकल टेस्ट की हेल्प से चेक कर सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि जब हम नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड्स सराउंड करते हैं। इसीलिए जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीट आयनाइजेशन शो नहीं करते हैं और ना ही सिंपल आयन बनाते हैं। इसीलिए उनकी आइडेंटिटी को हम किसी केमिकल टेस्ट से इजीली चेक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जैसे हम देखते हैं कि जो डबल सॉल्ट है उसका नेचर कम्प्लीटली कैसा है, आयनिक है, क्योंकि वो कंप्लीट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बेटा जैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम है तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी नेचर आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट होगी, मीन्स डबल सॉल्ट से
डिफरेंट होगी। मोर ओवर जो डबल सॉल्ट में मेटल आयंस होते हैं वो अपनी नॉर्मल वैलेंसीज शो करते हैं। ओके आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि इन डबल सॉल्ट्स मेटल आयंस शो देयर नॉर्मल वैलेंसीज, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की जो वैलेंसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट वैलेंसीज मेटल शो कर सकता है। ओके इसके अलावा हम एक और बात कर सकते हैं कि डबल सॉल्ट कब एग्जिस्ट करता है, ओनली इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि हमने देखा था कि जब हम डबल सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो तो आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि वो फुली डिसोसिएट नहीं होते। तो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, इवन एक्वस स्टेट में भी वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को हम इस वे से मेंशन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस स्टेट, बट डबल सॉल्ट only exist in the solid state because in the aqueous solution they dissociate into the ions.